आउटसोर्स का भी नाम लिए, वह अन्य कर्मचारी का नाम लिए, आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, सभी लोगों के लिए वह नाम रखे और हम लोगों के चौकीदार का नाम भी रख के उन्होंने संबोधित किया। तो जब हम लोगों को सरकार कुछ देगी, माननीय मुख्यमंत्री जी यदि हम लोगों को कुछ देना चाहेंगे तो उसमें जरूर जाहिर सी बात है कि हम लोगों का नाम अवश्य वह लेंगे। मैं पेपर में देखा कि आउटसोर्स व अन्य कर्मचारी को लेकर जो पेपर कटिंग आया है, उस पेपर से आप लोग क्या सोच रहे हैं कि इसमें चौकीदारों की है? क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि कई बार पेपर निकला है और उसमें जैसे कि हमारे इस समय अनुदेशक, शिक्षा मित्र, ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, कई ऐसे कर्मचारी हैं जिसके नाम से पेपर कटिंग में दिया गया है कि अनुदेशक व शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ोतरी की गई, जो 18 से लेकर 25,000 तक दोनों लोगों का उसमें है। लेकिन हमारे ग्राम प्रहरी भाई इतने भोले भाले हैं कि कोई भी चीज निकलता है तो यह सीधे सोचते हैं कि इस बार सरकार लगता है कि हम लोगों को भी इस श्रेणी में रख रही है। साथियों, मैं कब मानता कि इसमें हम लोगों का भी है, क्योंकि जो भी कर्मचारी हैं और कई बार निकला हुआ है पेपरों के माध्यम से या आप लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से भी देखा होगा कि 10,000 के ऊपर की जितने कर्मचारियों की सैलरी है वह उसको बढ़ाकर 15 से 20-25,000 तक सरकार करने का प्रावधान रखी हुई है। लेकिन हम लोगों का जब 5,000 महीना नहीं मिल रहा है, मात्र 2,500 रुपया मिल रहा है, तो कैसे आप लोग सोच लेते हैं कि इसमें हम लोगों का भी है? हम लोगों का इसमें बिल्कुल नाम नहीं है। आप लोग किसी भी दुविधा में मत फंसिए। शायद संजोग अगर ऐसा हो जाता है, भगवान के भरोसे, मैं तो सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करता हूं कि चाहे वो जो भी मर्जी करा सकते हैं। लेकिन अब सरकार पर क्या कहा जाए सरकार को, क्योंकि सरकार जो भी हम लोगों को सुविधा देती है, थाने स्तर से हम लोगों को पता चलता है कि चौकीदारों को ये चीज मिलने वाली है, ग्राम प्रहरियों को ये व्यवस्था मिलने वाली है, तो हम लोगों को उस हिसाब से मिलता है। अगर हम लोगों को इस पेपर कटिंग पर ध्यान देना है कि आउटसोर्स व अन्य लोगों के बारे में, तो कई बार ऐसे पेपर निकले हुए हैं, कई बार ऐसी व्यवस्थाएं निकली हुई हैं सरकार के द्वारा जो हम लोगों तक नहीं पहुंच पाया। तो आप लोग भाई भ्रम में मत पड़िए कि हम लोग अब हम लोगों को भी सरकार व्यवस्था कुछ अच्छा करने जा रही है। आप लोग अपने अंदर एक धैर्य बनाए रखें और धैर्य बनाने के साथ साथ आप लोग संघर्ष करना मत छोड़िए, क्योंकि सरकार जो पिछले बार जो इस बार बजट पेश हुआ उसमें चौकीदारों का नाम लिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो आयुष्मान कार्ड का, तो हर कर्मचारी का नाम लिए, आउटसोर्स का भी नाम लिए, वह अन्य कर्मचारी का नाम लिए, आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, सभी लोगों के लिए वह नाम रखे और हम लोगों के चौकीदार का नाम भी रख के उन्होंने संबोधित किया। तो जब हम लोगों को सरकार कुछ देगी, माननीय मुख्यमंत्री जी यदि हम लोगों को कुछ देना चाहेंगे तो उसमें जरूर जाहिर सी बात है कि हम लोगों का नाम अवश्य वह लेंगे, जिस तरह से उस आयुष्मान के कार्ड के हिसाब से नाम उन्होंने अपने जुबान पे इन चौकीदारों का नाम लिया। तो आप लोग एक धैर्य बनाकर रखें और जहां भी संगठन की बात हो, देखिए हमारा संगठन, मैं देख रहा हूं कि दिन पर दिन लोग अपने अंदर कमजोरियां पालते जा रहे हैं और इन कमजोरियों का कारण क्या है कि हम लोग एक्टिव नहीं हो पाते हैं। कहीं भी हम लोगों को जाना होता है तो सब लोग ये सोचते हैं कि फला रिश्तेदारी में ये पड़ गया, बहन की शादी है, मान लीजिए घर पे शादी है या कोई बात है, घर पे फंक्शन है, तो उस समझ में आता है, खेती बाड़ी का काम है वो समझ में आता है। लेकिन भाइयों, यदि आप लोगों को कुछ लेना है, सरकार से अधिकार लेना है, तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा, चाहे वह कोर्ट के माध्यम से हो। मैं किसी का विरोध नहीं करता, क्योंकि कोर्ट भी हमारे भाई लोग किए हैं, वो भी धरना देकर थक गए हैं, तो आज कोर्ट के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा चौकीदारों को कुछ मिल जाए। और कानून व्यवस्था को देखते हुए हमारे ग्राम प्रहरी जो है धरना देते हैं और सही ढंग से रूप कानून के दायरे में रहकर हर एक कार्य को करते हैं। यदि यह कानून के दायरे में नहीं होते तो चुपचाप इको गार्डन में
वहां पर बैठे नहीं रहते, विरोध कुछ ऐसा करते कि सरकार परेशान हो जाती, प्रशासन परेशान हो जाती। लेकिन हम लोग प्रशासन की एक नींव माने जाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अपने मुखार बिंदुओं से कहा कि एक ग्राम प्रहरी चौकीदार जो है यह मील के पत्थर हैं, नींव के पत्थर हैं। लेकिन साथियों, जिस तरह से आप लोग एक नींव मजबूत बनाते हैं, लेकिन उस नींव को इस तरह से छुपा दिया जाता है, गड्ढा मुक्त कर दिया जाता है, उसमें मट्टी मलबा डाल दिया जाता है और ऊपर से बेचारा नींव अंदर के अंदर दबा ही रह जाता है, उभर कर कभी बाहर नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को दबाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, सरकार के लोगों के द्वारा, ताकि हम लोगों को जो हक अधिकार है वो न मिल सके। लेकिन हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, चुप रहने वाले नहीं हैं। आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि जितने भी हमारे ग्राम प्रहरी भाई हैं, कहीं भी धरना हो रहा हो, कहीं भी चौकीदार के सम्मान और इज्जत पर ठेस पहुंचता हो, तो आप लोग को एकत्रित होकर उस भाई का सहयोग करना चाहिए। क्योंकि आज आप उसका सहयोग करेंगे तो कल को वो भाई एक मजबूती के साथ आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहने का कार्य करेगा। साथियों, दोस्तों, कहने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप लोगों को रोज मैं वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूं। और यहां तक कि जब रात को मैं सोता हूं साथियों, 10-10, 11-11 बजे तक हमारे साथी लोग फोन करते हैं, पूछते रहते हैं कि साथ भाई हरकेश जी, इस मामले में क्या हो रहा है? क्या हम लोगों का वेतन नहीं बढ़ेगा? क्या हम लोग इसी तरह से अपने परिवार के बीच में रहेंगे, दर-दर की ठोकरें खाते रहेंगे? लेकिन सरकार से मैं बार-बार गुजारिश करता हूं अपने वीडियो के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मजलूमों का, गरीबों का, बेसहारों का सहारा बने हैं, तो इन गरीबों का भी सहारा आपको बनना पड़ेगा। आपको चौकीदार को उत्थान के लिए कुछ अच्छा करना होगा, ताकि चौकीदार आपके नाम का माला जपते रहें। आप तो एक भगवान स्वरूप महात्मा हैं, जो आपका सम्मान हम लोग सदियों से करते आए हैं और करते रहेंगे। और एक जरूरी सूचना ये है हमारे ग्राम प्रहरियों के लिए कि कोई भी पेपर आता हो, जब तक उसमें ग्राम प्रहरी या ग्राम चौकीदार का नाम न जुड़ा हो, तब तक आप लोग मत ये सोचिए कि हमारा वेतन बढ़ने वाला है या कोई और अन्य सुविधा मिलने वाला है।